इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो रोई सब्बसाहुड़म। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतनागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमती श्री भारत तीर्थंकराय दुर्गुणाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्ध सुखराय सत्य ज्ञानाय फर्जियारी का श्रावक श्राविका वरुण चतुर्संगोत्सर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अवयस्माकं मृत्युम अधिकामम प्रतिकामम मलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम। अवतारी त्रिशूलानंद विभो, ओम जय महावीर प्रभो। उदकी चंदनी दांडुले पुष्पे कई चरिशोधीप सुदो फल हरे गे कई धवल मंगल गान रवांकुले जिन गहे कल्याण महाम्य। ओम ह्रीं भगवतो गर्भजनक तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्प जलादि महार्ग निर्वामति। कुले जिन गहे जिन नाथ महाम्य। ओम ह्रीं अरहंत चपते सर्वसाधु पंचवृष्टि जलादि महार्ग निर्वामति। ओम ह्रीं श्री भगवती अष्टादि जिन सहस्त्रम तत्व मोक्षद भक्तामृत सोस कल्याण मंदिर श्रोत विशावरी श्रोत ऋषि मंडल श्रोत आदि समस्त जलादि महार्ग निर्वामति। ओम ह्रीं मत्यादि सुज्ञान प्रकाश कर मित्याशी आदि नाजराइन महार्ग निर्वामति। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित बिंबम निर्मल भासित शोभित बिंबम जन्मज दुःख विनाशक बिंबम तत्प्रणमामि सदा जिन बिंबम देवमुनि प्रवरार्चित बिंबम कामदहन करुणाकर बिंबम मानुष दर्प विनाशक बिंबम तत्प्रणमामि सदा जिन बिंबम छत्रे भामंडल सुशोभित बिंबम बुद्धि विवर्धन कारण बिंबम। जीवन में आपके पास बहुत कुछ है, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, हर तरह का सुख भी है और हर तरह का दुख भी है। ये दोनों चीज आपके जीवन में, लेकिन सुख के बीच में दुख के बीच में यदि आपके पास
एक कोई ऐसी वस्तु है जो आपके साथ में है, तो आप सुख में हो, दुख में हो, समस्याओं में हो, परेशानी में हो, मुस्कुराहट में हो, कभी भी आप तकलीफ को नहीं पा सकते। उस चीज का नाम क्या है पता आपको? उसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो जिंदगी की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके चरणों में खिंची हुई चली ना जाए। आप अपने आप को भरोसा करिए, आप अपनी बाजुओं में हिम्मत करिए। आज आपको भोजन बनाना है तो बावर्ची की आवश्यकता है, घर में कपड़े धोना है तो कपड़े धोने वाले की आवश्यकता है, गाड़ी चलाना है तो ड्राइवर की आवश्यकता है, ऑफिस जाना है तो क्लर्क की आवश्यकता है, दुकान खोलना है तो कर्मचारी की आवश्यकता है। आपको हर चीज के लिए किसी ना किसी की आवश्यकता है। सर्वेंट की आवश्यकता पड़ रही है। सर्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो ना। नौकर बोलते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति को नौकर की आवश्यकता पड़ रही है। बिना नौकर के कोई काम नहीं करता है। लेकिन आज गुरुदेव कहते हैं कि जिसको नौकर पर भरोसा नहीं बल्कि अपने दो कर पे भरोसा है, उसका जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। नौकर पे भरोसा तो करते हो, लेकिन दो कर पर भी भरोसा रखने का प्रयास करो। आप किसी के अधीन मत बनो। आपके दो कर ऐसा काम करें कि नौकर तो आपके पीछे लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। आपके दो कर में शक्ति होना चाहिए। एक बार हम लोग कहीं से गुजर रहे थे, तो गुजरते समय हमने देखा कि एक कुत्ता, विदेशी कुत्ता और विदेशी कुत्ता मैगी मैगी कार में घूम रहा है। बिस्किट खिलाए जा रहे हैं, यथायोग्य भोजन कराया जा रहा है। रोज गुजरना होता था, चूंकि जब चतुर्मास होता तो चौके के लिए जाते हैं, कहीं जाते हैं, ये समझाने के लिए काल्पनिक बातें भी होती हैं। तो गुजरते थे, देखते थे। एक दिन देखते हैं कि जो महंगा वाला कुत्ता था अपने घर के बाहर मुडेर पर खड़ा था। इतने में वहां से मौसी गुजरी। कुत्ता भाग गया। कौन सी मौसी? बिल्ली मौसी। एक बार वो मुडेर पर वहां कुत्ता खड़ा था, घर के दरवाजे पर चौखट पर खड़ा था। इतने में बिल्ली मौसी आई, मुडेर पर खड़ी हुई। कुत्ते ने उसको घूर कर देखा, मौसी ने उसको घूर कर देखा। मौसी ने जैसे आगे छलांग लगाई, कुत्ता अंदर भाग गया। लोग बोले ये क्या ताज्जुब हो रहा है? कुत्ता बिल्ली से डर रहा है कि बिल्ली को कुत्ते से डरना चाहिए? आप भी सोच रहे हो ऐसा कैसा हो गया? तो लोगों ने मुझसे पूछा, महाराज जी ये क्या कलयुग हो गया? कुत्ता बिल्ली से डर रहा हो, बिल्ली कुत्ते को डरा रही है। तो मैंने कहा बिल्ली हमेशा कुत्ते से ही डरती है। तो बोले लेकिन इस कुत्ते से तो बिल्ली डरी नहीं। मैंने कहा जो कुत्ता स्वतंत्र होता है उससे बिल्ली डरती है, और जो कुत्ता परतंत्र है उससे बिल्ली डरती नहीं है, बल्कि उसको डराती है। क्योंकि उनको पता है कुत्ता अपने स्वभाव में नहीं है, वो तो पिंजड़े में पैक है, पट्टे से बना हुआ है। मालिक जैसा इशारा करेगा जैसा घूमता है, जैसा खाना देता वैसा खाता है। वही कुत्ता होता है, डरता है। और बिल्ली स्वतंत्र है, उसको डर नहीं है, वह आंख घूर घूर के चल रही है। स्वतंत्र होना अच्छी बात है, लेकिन स्वच्छंद होना बुरी बात है। स्वतंत्र होना अच्छी बात है, लेकिन स्वच्छंद होना बहुत बुरी बात है। ये सभी पल्ले गांठ बांध लें कि जीवन में स्वतंत्र होना अच्छी बात है, लेकिन स्वच्छंद होना बहुत बुरी बात है। आज स्वतंत्रता को लोगों ने स्वच्छंदता बना दिया। आज स्वतंत्रता का मायने लोगों ने स्वच्छंद मान लिया है। तो आपके पास जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? तो कहते हैं आप उनको देखो जिन्होंने सेल्फ बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ते हैं कि जिनके घर में खाने को नहीं था, लेकिन आज वह बड़े बड़े राष्ट्रपति, सेनापति बन गए। क्रिकेटरों की हिस्ट्री पढ़ते हो,
आपको मालूम चलता है कि बैट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और आज उसके नाम पर बैट बिक रहे हैं, बॉल बिक रही हैं। क्यों? आपका लक तो चाहिए, लेकिन लक के साथ में आपको अपना भाग्य को भी प्रबल करना पड़ेगा और भाग्य के साथ में आपको कर्म भी करना पड़ेगा। भाग्य से आपको वस्तु मिल जाएगी, लेकिन पुरुषार्थ से ही आपको वस्तु को पेट में ले जाना पड़ेगा। भाग्य होगा, लेकिन उसके पहले आपको अपना कर्म मजबूत करना पड़ेगा। और कर्म कैसे मजबूत होगा? पीठ उन्हीं की मजबूत होती है जिनकी पीठ पर कई बार डंडे पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि घर जाके डंडे मारना चालू कर देना पीठ पे एक दूसरे की। पीठ उन्हीं की मजबूत होती है जिनके पीठ पर डंडे पड़ते हैं। सिर उनका मजबूत होता है जिनके सिर पर बोझ होता है। और पैर उन्हीं के मजबूत होते हैं जो कभी ना कभी पदयात्रा करते हैं। और शरीर उनका ही स्वस्थ होता है जो देव शास्त्र के चरणों में जाकर कम से कम गवासन से नमस्कार करते हैं, नीचे बैठकर नमस्कार करते हैं। उनका शरीर निश्चित रूप से मजबूत होता है। साधुओं को देखो, 80-80 साल के साधु हैं, ये जमीन पर बैठते हैं। और 40 साल का आदमी 40 साल का आदमी उस कुर्सी पर बैठता है जिसमें गद्दी लगी हो। प्लास्टिक की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में कोई आडंबर नहीं है। ये तो आडंबर को छोड़कर दिगंबर हो गए। और आपके जीवन में आडंबर की भरमार है, आपके जीवन में वस्तुओं की भरमार है और उन वस्तुओं का आपको कार्य समझ में नहीं आ रहा। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लो नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो कि हो जाए, जो भी होगा मैं निपट लूंगा, आप करिए। अच्छा मुझे बताइए, आप सब गाड़ियों से आए होंगे, आपने गाड़ी बाहर पार्क करी और आप जब घर यहां से जा रहे हो, उसी समय कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी के पास से निकले और आपकी गाड़ी का शीशा टूट जाए, तो फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ कुछ बोलोगे, उल्टा सीधा बोलोगे। तो क्या आप आज घर में यह सोचकर आए थे कि मेरी कोई गाड़ी का शीशा तोड़ेगा तो मैं उसको यह सब बोलूंगा? सोच के आए थे क्या? आपके तो जो मुंह में आया आपने बोलना चालू कर दिया। तो जब आपके पास गलत काम करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो अच्छा काम करने के लिए आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? अपने कैरियर को मजबूत करने के लिए, अपने कैरियर को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने कैरियर को बहुमुखी विकसित करने के लिए, चतुर्मुखी विकसित करने के लिए आप कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। और कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगा? जब आप एक एक करके धीरे धीरे कार्य करना प्रारंभ करोगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आपको किसी और के कॉन्फिडेंस के साथ चलने की आवश्यकता नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों का साथ छोड़ दो, दूसरों का साथ तो लेना है, लेकिन उन लोगों का साथ लो जो आपके जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले हैं, जो आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। अरे कल भी मैंने बताया था, आप पानी उससे मांग रहे हो जिसके घर में पानी के लिए घड़ा ही नहीं है, वो क्या आपको पानी पिलाएगा? आप पानी उससे मांगिए जिसके घर में पानी की टंकी भरी हुई है, वह एक खुशी खुशी पानी पिलाएगा और बोतल में पानी भर के ले जाने भी देगा। लेकिन जो खुद प्यासा है वह तुम्हारी आधी बोतल का पानी पी जाएगा, बोलेगा भैया मेरे लिए भी ले आना। कॉन्फिडेंस जरूरी है, चाहे पढ़ाई हो। आज लोग जब एग्जाम होता है उस समय बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। मेरा मानना यह है कि एग्जाम में सफल व्यक्ति वही होता है जो 12 तारीख को एग्जाम है तो 10 तारीख को पूरी किताब बंद करके चैन से सोता है, कि 10 तारीख को पूरी तैयारी कर लेता है, 11 तारीख तक का इंतजार नहीं करता। वह जीवन में कभी असक्सेसफुल होता ही नहीं है, वह हमेशा सक्सेसफुल होगा, असफल होगा ही नहीं। आप 24 घंटे पहले पूरी तैयारी कर लो। जैसे आप जब घूमने जाते हो तो तैयारी कब खत्म कर देते हो? 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मेरा सूटकेस पैक है, मेरा ब्रीफकेस पैक है। तो पढ़ाई करते समय ऐसा क्यों नहीं करते? आपको अपने जीवन में पढ़ाई करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, तो 12 तारीख का एग्जाम है, एक बार करके देखो, 10 तारीख को किताब बंद कर दो और टेंशन फ्री हो जाओ। और जैसे ही आप
परीक्षा देने वहां पर पहुंचो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होना चाहिए कि 100 में से 100 नंबर मुझे आने ही वाले हैं। ये पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे गुरुवरे, हो मेरे गुरुवरे, गुरुवरे, हो मेरे गुरुवर। कर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आई हूँ, आशीष से आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आती हूँ। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। देवा हो गुरु देवा, देवा हो गुरु देवा। ओम ह्रीम परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जला दे अर्घम निरुपामिति स्वाहा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।